अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा इमरान और मेरे साथ आज जो मेहमान हैं डीआईजी साउथ जोन सैयद असद रज़ा साहब हैं। असद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपका बड़ा अहम डिस्ट्रिक्ट है, डिवीज़न जो है वो कराची का है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इस हवाले से आप बताइएगा, बिलखसूस जो है रमज़ान के हवाले से आपने सिक्योरिटी के क्या इकदाम किए हुए हैं, क्या हिकमत अमली आपकी है, इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जो साउथ जोन है वो कराची का सबसे अहम तरीन ज़ोन समझा जाता है, चूँकि यहाँ पर रेड जोन भी है। उसके अलावा जितने भी मारूफ़ जो हैं शॉपिंग प्लाज़ाज़ हैं, बाज़ार्स हैं, उसके अलावा मार्केट्स हैं, जैना मार्केट होगी, इसी तरह खारादर, इनर सिटी जो है, अंदरूनी शहर जो है, वहाँ पर आपको पता है कि शॉपिंग जो है वो रमज़ान के आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा उसकी जो है एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस लिहाज से हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए हैं हर साल की तरह, और तकरीबन समझ लें कि 1500 से ज़्यादा जो है डिप्लॉयमेंट हमारी रात की होती है, जो कि हम डिफरेंट जो हैं जो जंक्शंस हैं, स्ट्रीट्स हैं, उसके अलावा जो ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर हम ये डिप्लॉयमेंट करते हैं। उसके अलावा आवाम की रहनुमाई, और अगर ऐसा कुछ उनको कोई मसाइल पेश आ जाएँ, शिकायत आ जाए, तो उसकी दाद रसी के लिए हमने फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो कायम किए हैं। इन फैसिलिटेशन सेंटर्स के अंदर जो है मर्द और ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स ये मौजूद होते हैं, और ये आवाम को बर वक्त जो है ना कोई भी हेल्प या रहनुमाई फ़राहम करते हैं। साउथ जोन के अंदर इनकी तादाद जो है वो 48 है। 48 तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट साउथ, सिटी और किमाड़ी शामिल हैं, वहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो कि अमूमन रात के वक्त चूँकि शॉपिंग ज़्यादा होती है तो रात को ये अफ्तारी के बाद एक्टिव हो जाते हैं, और उसमें जो है वो हर किस्म के जैसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपने कोई इतला देनी है बर वक़्त, तो बेस सेट भी मौजूद होगा उसके अंदर। उसके अलावा जो है उसका क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस के साथ भी रब्ता होगा, और दीगर भी जो होती हैं वो उसके अंदर सहूलियत। अच्छा सब, हमेशा हम देखते हैं कि कराची में जैसे ही रमज़ान आते हैं तो स्ट्रीट क्राइम की जो है वारदातें वो भी बढ़ जाती हैं। ज़ाहिर है आपके हसास ये डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और शॉपिंग सेंटर ज़्यादा हैं, रेड जोन एरिया जैसे आपने जिक्र किया वो भी आपके। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये स्ट्रीट क्राइम को रोकने के हवाले से क्या हिकमत अमली बिलखसूस रमज़ान के हवाले से की गई आपकी जानब से? जी देखें, आपके सवाल के अंदर ही जवाब है कि चूँकि रमज़ान है, शॉपिंग बढ़ जाती है, तो शॉपिंग के लिए लोग जो जाते हैं उनके पास कैश भी होता है, उनके पास दीगर चीज़ें जब वो ख़रीदारी करके आते हैं तो कीमती सामान भी होता है, तो उनका उन लुटने का या फिर उन कीमती अशिया से महरूम होने का उनका जो है वो यकीनन मौका मिल जाता है लोगों को। तो इस चीज़ को समझते हुए हमने जो अपने हॉट स्पॉट्स हैं वो भी ऐसी जगहों के ऊपर रखे हैं जहाँ पर शॉपिंग के लिए लोग जो हैं वहाँ पर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूँ कि अगर साउथ डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, तो जैसे फोरम है, इसी तरह से जो है वो मोटास मार्केट है, अगर हम डॉर्बन मॉल की बात करें, तो ऐसे तमाम जो जगह हैं जहाँ पर रश होता है और लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, वहाँ पर हमने ख़ास एहतमाम किया है कि ना कि सिर्फ फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएं, बल्कि उसके अलावा वहाँ पर जो बीट है उसको एक्टिवेट किया जाए कि वहाँ पर मुनासिब पेट्रोलिंग करें, डिप्लॉयमेंट करवाएं, ताकि जहाँ जहाँ लोगों को ऐसे जगहों पर मौका मिलता है वारदात करने का, उसको हम किसी तरह से सद्देबाप कर सकें। अच्छा साहब, आपका एक डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी जो है उसकी सरहदें जो है दूसरे सूबे से मिलती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में माशी जो बहरान एक चल रहा है उसकी एक वजह बताई जाती है, स्मगलिंग बताई जाती है। यकीनन इसके लिए दूसरे जो हैं फोर्सेस भी काम कर रही हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपने बिलखसूस किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को या वहाँ किस तरीके से स्मगलिंग को रोकने के हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार की है ताकि इस लानत से बचा जा सके और पाकिस्तान की जो माशी हालत पे ये असरअंदाज होती है उससे बचा जा सके? आप सही फरमा रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी जो है लानत है, और इससे हमारी इकानमी को बहुत ज़्यादा नुकसान मिलता है, अरबों रुपए का हर साल। तो आपने देखा होगा कि माजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ करी हैं, और हम इस पर बहुत प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी ऐसे रूट्स हैं जो कि अगर हमें ख़बर मिलती है कि वहाँ से स्मगलिंग की जा रही है, कई लोग तरीके चेंज कर लेते हैं। कभी बसों में सामान लेके आना शुरू किया था उन्होंने, तो जब बसों पर सख्ती की तो उन्होंने वो जो है वो कोस्टर्स के ऊपर शुरू कर दिया, रिक्शों पे शुरू कर दिया। कई दफ़ा लोगों ने ऐसा भी किया कि लोगों की प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर काम शुरू कर दिया।
और कई दफ़ा ये मोटरसाइकिलों के ऊपर भी शुरू कर दिया। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना बड़ा जो सिस्टम है उसको बड़ा फ्लेक्सिबल रखते हैं, और हमने वहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस भी जो है वो लेने के लिए वहाँ पर कैमरे भी लगाए हुए हैं हाई रेजोल्यूशन के। तो जिस तरीके से भी मुमकिन हो हम कोशिश करते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड हो, जैसा भी हो हम कोशिश करते हैं कि उसको जो है वो इस चीज़ को रोका जा सके। डीआईजी साहब ये फरमाइएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट जो सिटी है, ज़ाहिर है लिहारी गैंगवार का एक बड़ा नाम था, उसको ख़त्म कर दिया गया। पिछले चंद माह से कुछ शिकायत ऐसी सामने आई हैं, आपके पास कितने शिकायत ऐसी हैं जो रिकॉर्ड पे आई हैं, भत्ते की पर्चियाँ जैसे या इस किस्म के मामला जो हैं दोबारा से लगता है कि गैंगवार एक्टिव हो रहा है, कुछ क्या इतलात हैं आपके पास और इसके हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई हुई है आपने? जी, इसमें ये था कि जब इलेक्शन का टाइम था तो सर्टनली उसमें ऐसे थोड़ा सा हाइक आया था केसेस के अंदर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी कोशिश की है और साथ में दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने हमारा साथ दिया है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक इसको हमने काबू में कर लिया है। और अगर हमारा आप पास ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हर हफ्ते जो है तकरीबन 1 या 2 जो है वो ज़रूर ऐसा होता है कि हम इन बत्ताखोरों को इंगेज करते हैं। कई बत्ताखोरों को हमने इसी तरह से ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार भी किया है। तो अगर एवरेज देखें तो 1 या 2 जो है ना बत्ताखोर, वो हर हफ्ते हम इसको गिरफ़्तार करते हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि ज़्यादातर जो है इनके जो सरगना हैं वो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, तो ये हमारे लिए दिक्कत आती है, मगर उसके लिए हमने भी FIA के साथ रब्ता किया है और उनके रेड नोटिस जो हैं वो इशू करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बाहर के ममालिक हैं जैसे ईरान है, मलेशिया है, दुबई है, वहाँ पर इन लोगों को इंटीमेट किया जा सके, वहाँ के कानून नाफिज करने वाली अथॉरिटीज़ को, और उनको वहाँ पर भी उनका नेटवर्क बस्ट कर दिया जाए। सर ये बताइएगा, यकीनन जैसे स्ट्रीट क्राइम की हम बात कर रहे थे तो उसके पीछे आप वजह क्या समझते हैं, और साथ ही साथ में इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा कि मनशियात के हवाले से, क्योंकि मनशियात की वजह बताई जाती है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो लोग वही स्ट्रीट क्राइम में भी मुलव्वस होते हैं। तो इस हवाले से मनशियात के हवाले से आपने अपने जोन के जो SSPs हैं, जो दीगर अफसरान हैं, उनको क्या अहकाम दिए हैं कि क्या कैसे इसको जो है बिल्कुल ख़त्म किया जाए ताकि ये मामला। बात ये है कि आजकल जो एक यूथ कल्चर है उसमें ड्रग्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, और उसमें ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, हर लेवल के ऊपर है, ये पेरेंट्स के लिए भी है और उसके अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी है। तो ये 2 pronged स्ट्रेटजी है हमारी। एक तो यह है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो सप्लाई साइड है उसको हम ख़त्म करें, और वो उसके ऊपर हम डेली बेसिस के ऊपर कार्रवाई करते आ रहे हैं। कई दफ़ा हमने चर्स, आइस, अल्कोहल ऐसी चीज़ों को पकड़ा है। दूसरा ये है कि जो उनका यूज़ है, जो एंड यूज़र है, वो ज़्यादातर जो हैं वो आप देखें कि वो जो साउथ जोन के अंदर अगर बात की जाए तो डिफेंस, क्लिफ्टन, इसी तरह सिटी जो है उसके अंदर है वो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये बात बिल्कुल बजा है कि जराइम पेशा अफराद भी उसके अंदर शामिल हैं, और उसके अलावा वो लोग भी हैं कि जो इतना उस नशे के आदी हो चुके हैं कि वो बिल्कुल मरीज़ बन चुके हैं इसके। तो उनकी रिहेबिलिटेशन भी बहुत बड़ा एक जो है ना वो फैक्टर है कि वो उसको अगर हम किसी तरह से काबू कर सकें तो उससे ये होगा कि ये लोग फिर एक नई ज़िंदगी की तरफ रवाना हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये है कि अगर ये रीहैब ना करवाया जाए इनका, तो ये लोग किसी न किसी तरीके से इन चीज़ों को हासिल कर ही लेते हैं। असद साहब ये बताइएगा, जैसे पोश इलाके हैं आपके साउथ जोन के, और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक कैफ़े जो हैं शीशे कैफ़े जो हैं वो होते हैं, जिसकी वजह से नौजवान, एक तो पाबंदी है इस हवाले से, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं आप कार्रवाइयाँ भी करते हैं, फिर वो खुल जाते हैं, नौजवान हमारे बहुत इस तरफ जा रहे हैं। और साथ ही में पोश इलाकों में कुछ मसाज सेंटर के नाम पर फाशी के जो हैं धंधा किया जाता है। इस हवाले से क्या स्टेप आप ले रहे हैं ताकि इससे निजात दिलवाई जा सके और हमारे नौजवान जो है इस बेरा रवई से बच सके? जी, ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि हमारी जो यूथ है वो, चूँकि जो अभी इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके तहत जो है लोग, जो आदमी देखता है कि दुबई में शीशा कैफ़े खुला हुआ है, तुर्की में खुला हुआ है, इंग्लैंड में खुला हुआ है, तो उसकी देखा देखी यहाँ पर भी इस चीज़ को उन्होंने शुरू करवा दिया है। तो इसको डिस्करेज करने के लिए हम जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके ऊपर कई दफ़ा रेट्स भी करते रहते हैं, मगर बात यह है कि हम इस चीज़ को भी समझते हैं कि चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी हमें देखना चाहिए, और यही बात मसाज सेंटर्स के ऊपर भी लागू होती है। हम ये नहीं चाहते कि तासुर देना कि हमको मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, मगर ये है कि हम ज़रूर ये देखते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे डिस्करेज समझ लें या थोड़े से डिप्रेस्ड जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, इसी तरह से
जो सेक्स वर्कर्स हैं वो इस किस्म की चीज़ों के अंदर पाए गए हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उनको एक तो ये है कि कानूनी तरीके से रोकें, और उसके अलावा अदरवाइज़ भी हमारी यही रविश है कि हम कोशिश करें कि उनको अदर जो पॉजिटिव और हेल्दी जो हैं वेज़ ऑफ लाइफ उनकी तरफ चैनलाइज कर सकें। असद साहब, बिल्कुल लास्ट में पुलिस एहलकार या पुलिस जवान इस वक्त जो हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, बिलखुसूस रमज़ान के हवाले से, और उनका रवैया कैसा रहना चाहिए आवाम के साथ, इस हवाले से एक मैसेज दीजिएगा। जी, मैं ये समझता हूँ कि जैसे आजकल स्ट्रीट क्राइम का बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ है, तो मेरा यही आवाम के साथ होगा कि अगर ऐसा किसी भी नाहोशवार जो है कोई तजर्बा या ऐसे किसी इनकाउंटर आपको पेश आता है, तो इसमें आप अपने आप को जो है वो नर्वस ना करें, और ना ही ऐसा कुछ इंतहाई इक़दाम करें जैसे लड़ाई झगड़ा स्कफल करना या फिर इस किस्म की कोई भी चीज़ जिससे जो क्रिमिनल है उसको ऐसा कोई मौका मिले या फिर उसको ऐसी कुछ चीज़ इनरेजमेंट फ़ील हो कि जिससे वो जानी नुकसान पहुंचाने की तरफ कोई कदम उठाए। तो अगरचे ये बड़ी अनकन्वेंशनल सी एडवाइस है, मगर मैं फिर भी ये लोगों की, अपने अज़ीज़ शहरियों की हिफाजत और उनकी सलामती के लिए ये कहूँगा उनको कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको बड़ा टैक्टफुली डील करें। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे पास टेक्निकल और दीगर ज़राए मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपकी जो लूटी हुई अशिया हैं उनको रिकवर करवा सकें, मगर ये है कि जो भी कभी ऐसा कोई आपके साथ ऐसा तजर्बा आपको हो तो उसमें आप कोशिश करें कि उसको बड़े ठंडे दिमाग के साथ और बड़े जो है वो तहम्मुल के साथ उसको करें, और उसकी बर वक्त इत्तला जो है वो पुलिस को दें ताकि पुलिस इसको रिपोर्ट कर सके। और अगर आप समझते हैं कि आपकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है या आपको मिसबिहेव किया जा रहा है आपके साथ, तो उसकी फ़ौरन इत्तला जो है वो पुलिस के सुपरवाइजरी अफसरों को दें। एसएसपी का ऑफिस है, डीआईजी है, एडिशनल आईजी कराची का ऑफिस है, उनको दें। और मैं समझता हूँ कि हम आपकी हेल्प भी करेंगे, और हम हर हफ्ते हर महीने के बुनियाद के ऊपर लोगों की रिकवरीज भी कराते हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी छीने हुए वापस करते हैं, उनकी जो कई दफ़ा लूट जाते हैं वो उनकी जो डकैती हो जाती है उनके साथ, उसको भी हम रिकवर कराते हैं। तो रिकवरी जो है वो अगरचे हर दफ़ा जो है वो 100% नहीं होती और ना ही 100% केसेस में रिकवरी कराई जाती है, चूँकि डिटेक्शन जो है वो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो तकरीबन 33% है। तो इसी तरह से हमारे साथ भी ऐसा ही है कि हम कोशिश करते हैं कि लोगों को रिकवर करा के दें उनकी अशिया, मगर ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूड है, चलता रहता है, और उसमें हम उसको हम ये को प्रॉमिस नहीं कर सकते कि वो एक दिन में या एक हफ़्ते के अंदर करा देंगे। इसका थोड़ा सा अगर इसको पुलिस को आप टाइम दें इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो काफ़ी चीज़ें उसके अंदर जो हैं कम मुद्दत के अंदर जो है वो वापस दिलाई जा सकती हैं। असद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आज डीआईजी साउथ जोन से हमारी बात हो रही थी, और नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए नेक्स्ट जो इसके बाद जो हम इंटरव्यू करेंगे वो भी ज़रूर देखते रहिएगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही।